प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले अपने वक्तव्य में कल पेश होने वाली बजट को अमृतकाल का एक अहम बजट बताया। सभी सांसदों से देश के लिए काम करने का किया आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। बीते वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी में हुई 8.2% की वृद्धि। और आज से सावन के पवित्र महीने की हुई शुरुआत। उत्तर भारत के कई हिस्सों से कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचना हुआ शुरू। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि कल पेश होने वाला बजट अमृतकाल का एक अहम बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से दलों के ऊपर उठकर आने वाले 5 वर्षों में देश के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राजनीतिक दलों से आने वाले 4.5 साल तक देश के लिए समर्पित होने के लिए भी कहा। 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4-4.5 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के दौरान सांसदों से चर्चा को समृद्ध करने का भी आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, बल्कि देश को आगे ले जाने वाली विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ दलों ने संसद के समय का अपनी विफलताओं को ढकने के लिए उपयोग भी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्री 2023-24 के लिए पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में देश की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 8.2% आंकी गई है। वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर घटकर 5.4% रही। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 9% रही। Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ आज पावन सावन का पहला सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा में भी सुबह से ही मंदिरों में आज भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इस अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के अलग अलग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जा रही है। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उज्जैन में आज के दिन विशेष तौर पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है और ऐसी मान्यता है कि उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल सावन महीने की प्रथम सवारी पर जगत का हाल जानने और नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों से कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया है।
दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए भी यात्रा परामर्श जारी किया है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिल्ली पहुंचते हैं और उनमें से कई लोग दिल्ली की सीमाओं से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की तरफ जाते हैं। इस साल 15 से 20 लाख कांवड़ियों के इस यात्रा में शामिल होने का अनुमान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। पहली बार भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक जो इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगी। इस अवसर पर मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की विरासत केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इतना प्राचीन है कि यहाँ पर वर्तमान का हर बिंब किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन विरासत की वापसी वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं में से एक भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का दृष्टिकोण विकास भी है और विरासत भी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 सालों में भारत ने आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं और अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख का योगदान भी देगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल और पूर्वोत्तर भारत की पहली धरोहर होगी जिसे सांस्कृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के अणुव्रत भवन के बाहर कल 13 पंथ का 265वां स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासन बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पुरोहित ने कहा कि आचार्य वर्ग की चंडीगढ़ चतुर्मास के लिए वह और चंडीगढ़ प्रशासन की टीम हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि वह जैन धर्म के सभी सिद्धांतों को मानते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आप सभी एक पौधा मां के नाम पर जरूर लगाएं, क्योंकि उन्होंने भी राजभवन में एक पौधा लगाया है। आप सभी आज एक वचन लेकर यहाँ से जाएं कि एक पौधा हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी पर्यावरण को बचाने की है। इसी तरह से कार्यक्रम में पहुंचे 13 पंथी सभाओं को राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मनीषी संत मुनिश्री विनय कुमार आलोक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में 13 पंथ का बड़ा योगदान है। 13 पंथ ने राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और बड़ी से बड़ी मुश्किल को पहले अपने कंधों पर लिया है। वहीं 10वें आचार्य महाप्रज्ञ ने अहिंसा यात्रा व प्रेक्षा ध्यान का अवदान दिया। 13 पंथ के आचार्यों ने लोगों के जीवन को सरल और आडंबर रहित बनाने की कोशिश भी की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अर्जुन चौक पर कल सुबह राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम इस थीम पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। वहीं पर विभिन्न खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया और अनेक स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। समाज के सभी आयु वर्ग के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज की अनेक संस्थाओं और युवाओं को बड़ा योगदान रहा है। इस कार्यक्रम का थीम एक पेड़ मां के नाम रखा गया, जो बहुत ही सार्थक लगता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम प्रकृति का सम्मान कर सके। हम जिस प्रकार अपनी मां की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें पेड़ों की भी सेवा करनी चाहिए। प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है,
इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि वातावरण भी सूट होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो, उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। हमने वन मित्र भी उसके अंदर नॉमिनेट किए हैं प्रदेश के अंदर, और वन मित्र जो पौधे लगाएंगे उनको एक पौधे का हम 20 रुपया देने का काम करेंगे। राहगिरी में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें बहुत खुशी मिली है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि युवाओं में समाज और देश प्रेम का जज्बा कायम रहे। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हमें कराते रहना चाहिए ताकि देशभक्ति की भावना हम सब में उत्पन्न होती रहे। और आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र सरकार द्वारा जो राहगिरी कार्यक्रम चलाया गया है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं, जिसमें हम एनएसएस स्वयंसेवक के बनकर आए हैं और अपने गत वर्ष 2022-23 में जो हमने कार्यक्रम किए वो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा को अपनी उपस्थिति जो हमने अलग अलग कार्यक्रमों में दर्ज कराई उनके बारे में अवगत कराई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल सिरसा के गांव सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी डेयरी में पहुंचे और एक पेड़ मां के नाम चलाई जा रही मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करके पौधारोपण किया। इसके तहत कल जिले भर के अलग अलग डेयरों में करीब 20,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। इस मौके पर उनके साथ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, परिवहन मंत्री असीम गोयल व पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले प्रदेशवासियों को कल गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि यह पवित्र दिवस कहीं न कहीं हम गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ने का हमें संदेश देता है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिले में 20,000 पौधे हमें लगाने हैं। इस शुभ अवसर पर हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। 1000 पौधे आज यहाँ पर लगे हैं और जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु प्रदूषण फैल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जो माँ हमें जन्म देती है हम उसका ख्याल रखते हैं, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हम ख्याल रखें। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने पिता के कार्यकाल का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह झूठ की यात्रा है और वे लोगों में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके सरगना राहुल गांधी हैं जो खुद सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। वहीं उन्होंने ईडी द्वारा कल कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। सुबह से ही उत्तरी हरियाणा व अन्य जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, मेवात आदि जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। वहीं पंजाब के लोगों को पिछले कुछ दिनों की गर्मी और उमस से आज राहत मिल सकती है। वहां 2 दिन बारिश की चेतावनी भी दी हुई है। मौसम विभाग ने जो आज राज्य के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और इसी के साथ आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।